डायबिटीज़, शुगर, कहते हैं ये बीमारी सौतन है। एक बार आपका डिवोर्स हो जाए चल जाए, लेकिन ये कंधे पे बैठे रहेगी। जैसे विक्रम बेताल रहता ना विक्रम, उसी तरह जीवन भर आपके साथ। एक बार अगर आपको हो गई तो शुरू में तो चलो ठीक है, दवाई से ठीक हो गई, लेकिन जिनको शुगर बढ़ती कम होती है वो सोचते हैं इससे अच्छा मर जाओ। इतनी खतरनाक बीमारी है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई सी बीमारी भी हो जाती है ना, तो अगर आपकी हालत डाउन है तो ये और डाउन कर देती। तो शुगर होती क्या है, डायबिटीज़ होती क्या है, ये तो चलिए भैया इसको शुगर तो सब में होती है, मुझ में भी, आदमी भी। शुगर तो क्या एनर्जी है, बट शुगर बढ़ती कैसे, शरीर में क्या बदलाव आते हैं, और ऐसे किन लोग हैं जिनको 100% शुगर होगी। ठीक है, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में कहीं भी कोई पेशेंट ऐसा हो जिनको शुगर हो, या फिर वो ये जो हरकत करता हो उससे शुगर होने की संभावना। ज़रूर देखना, और इसको क्योर है, ठीक कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें भैया शुगर होती कैसे। ठीक है, शुगर को समझने के लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो, हम खाते हैं खाना, ठीक है, खाने में जैसे रोटी हो गई, ब्रेड हो गई, राइस हो गई, टोस्ट हो गए, मैदा हो गया, पराठा हो गया, वोल ग्रेन हो गए, पास्ता, मोमोज, नूडल्स, मैगी, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों, ठीक है, ये आप खाते हो, आपके मुंह से कहा जाता है आपके पेट में। ठीक है, पेट में ये ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, किस में, कार्बोहाइड्रेट, शुगर में, प्रोटीन में, फैट में। शुगर मतलब अपना ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर शुगर जो रहता है उसके बाद जाता है आपके पेट से आपके ब्लड में। ये आप देख रहे हो ना ब्लड, ये आपके ब्लड में जाता है और इस तरह से ब्लड में आपके घूमता है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जा पाता है। शुगर डायरेक्ट नहीं जा पा रहा, इसको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये खुद नहीं जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है सेल में, लेकिन खुद नहीं जाता। बॉडी की जितनी भी बॉडी की सेल है ना, सबको शुगर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे स्टीम सेल्स हो गए, हड्डी बनती है हमारी बोन से, तो बोन सेल हो गए। ठीक है, हमारा ब्लड बनता है, ब्लड सेल हो गए, स्किन हो गए, स्किन सेल हो गए। ठीक है, हमारे दिमाग में हो गए तो नर्व सेल हो गए। तो ये हमारे जो बॉडी है ना, टिश्यू और सेल से बनी। ठीक है, और इसको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब शुगर। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे हाथ में हिला रहा हूँ ये, तो मैं एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ। गाड़ी के लिए रहता है पेट्रोल, शरीर के लिए रहता है ग्लूकोज। तो हमारा जैसे मान लो यहाँ पर कुछ सेल्स है जिनको एनर्जी की ज़रूरत है, जिसमें काम करे, तो क्या करता है, ब्लड जो रहता है और वो डायरेक्ट नहीं जा पाता, उसको ज़रूरत पड़ती है किसकी, ड्राइवर की, वो है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, एक तरह का हार्मोन्स होता है जो हमारा पेट के पीछे जो पेंक्रियाज होता है ना, वो सिक्रेट करता है। वहाँ से निकलता है ड्राइवर इंसुलिन, वो आता है और शुगर को बोलता है आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा, और वो उसको छोड़ के आता है बॉडी के सेल के पास। जितनी भी बॉडी के सेल हमारे ऊपर से लेकर नीचे, बाल से लेकर नाखून तक, जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती। अब शुगर बढ़ती कैसे, ठीक है, जब भी आप ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा मात्रा में पेलते हो, दिन में भी पेल दी, रात में भी पेल दी, दिन में भी खा लिया, सब खा लिया, अनसन खा लिया, बिल्कुल भी शाम को 4-5 रोटी खा के डकार खा के सो रहे हो। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग घूमते बहुत थे, पैदल बहुत चलते थे, 2-2, 5-5, 10-10 किलोमीटर गाँव जा रहे, खेत जा रहे, वहाँ से आ रहे, मेहनत बहुत करते थे, तो उनकी ऊर्जा बहुत खत्म होती। ऊर्जा मतलब कैलोरीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च होती है उनकी। तो उनको कैलोरीज, मान लो उनको 700 कैलोरीज उनकी खर्च हुई, तो 700 कैलोरीज उनको वापस चाहिए रहती। ठीक है, तो कैलोरीज मतलब फिर वो मोटा अनाज खाते थे, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये खाते थे। ठीक है, ये उन्होंने खा लिया, उससे उनको एनर्जी मिल जाती। अब क्या है कि भैया मेरे घर से किराने की दुकान 200 मीटर दूर है, मैं स्कूटी निकाल के जाता हूँ, तो मेरी एनर्जी, कैलोरीज बर्न हुई क्या, नहीं हुई। तो मेरे अंदर पहली सेल में एनर्जी है। तो क्या होता है, जब मैं ज़्यादा खाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा खाने के बाद हमारे ब्लड में आता है और इंसुलिन उसको ले जाता है, तो होता क्या है कि ज़्यादा होने के कारण हमारा जो बॉडी का सेल है, बॉडी की जो सेल है ना, वो मना कर देता है कि अभी मेरे को ज़रूरत नहीं, मैं पड़ा हुआ नीचे मट्ठा हूँ, कुछ काम कर नहीं रहा हूँ, मेरे को नहीं शुगर की ज़रूरत नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं चल भी नहीं रहा हूँ, तो मेरे को एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता हूँ, एक बना देता हूँ, मैं एक दीवार बना देता हूँ। तो क्या होता है, जो शुगर है बेचारा, वो ड्राइवर के पास बैठता है कि भैया मेरे को छोड़ दे। ड्राइवर बोलता है ओ शिट, इंसुलिन रेजिस्टेंट, बीच में हो गया बंद, आपको मैं बॉडी के सेल के पास ले नहीं जा पाऊँगा। तो जब नहीं ले जा पाता है तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब आपकी 180 से ज़्यादा शुगर हो जाती है, 180 से कम होगी तो नॉर्मल होती, 180 से ज़्यादा अगर पॉइंट बढ़ जाते हैं, मतलब आपको शुगर हो गई। क्यों? क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई, इंसुलिन ले जा नहीं पा रहा उसको बॉडी सेल के पास ऊर्जा के लिए, इसलिए लोगों को हो जाती है फिर शुगर। अब बात करें कि मुझे शुगर है या नहीं, टेस्ट से तो पता चल जाएगा, लेकिन मुझे क्या कारण आएंगे, कैसे मुझे पता लगे कि मुझे शुगर हो रही है या प्री डायबिटिक मतलब शुगर होने के कारण हो सकते हैं। 4 तरह के कारण है जिसके कारण ये चीज़ होती है। सबसे पहले आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा, ठीक है, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी,
बहुत ज़्यादा आपको भूख लगेगी, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। अभी बार बार पेशाब क्यों जाते हैं? क्योंकि क्या है कि आपकी ब्लड में है शुगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसुलिन ले नहीं पा रहा बेचारा, ले जा नहीं पा रहा, उसको सेल पे रेजिस्टेंस हो गया, दीवार बन गई बीच में, तो ब्लड में ही घूमती रहेगी। पर हमारा दिमाग है होशियार, बोले शुगर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसको निकालो, हमारा दुश्मन है। तो वो क्या, पेशाब के द्वारा शुगर निकलती। आपने देखा जिन लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा हो, जो पेशाब करता है ना, वहाँ चींटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मिठास है, शुगर है, उसमें ग्लूकोज जाता है। और ज़्यादा बार बार आप पेशाब करोगे, ज़्यादा प्यास लगेगी, डिहाइड्रेट होंगे, तो आप ज़्यादा पानी पियोगे, ज़्यादा खाओगे, तो यही कारण होता है। और दूसरा है कि लोग थकने लग जाते हैं, वीकनेस आने लग जाती है। चलो ठीक है, हमको ये सारे लक्षण हो रहे हैं, हमको पता कैसे चले कि शुगर है? फिर उसके बाद एक टेस्ट होती है, कौन सी? जिसको कहते हैं HB1AC टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में शुगर रहती है, जिसको कहते हैं हम ग्लूकोज, शुगर। ठीक है, और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन भी, हीमोग्लोबिन प्रोटीन को कैरी करता है, जो भी है। ठीक है, रेड ब्लड सेल वगैरह सब। तो हमारे बॉडी में जब ब्लड में जब हमारे ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन मिलते हैं, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं HB1C, HbA1c टेस्ट। ठीक है, ये इसको कहते हैं, और इस टेस्ट का नाम ही होता है HbA1c टेस्ट। ठीक है, और ये हमारे बॉडी में 120 दिन तक स्टेबल रहती। कोई कहता है 90 100 से, मतलब 100 से लेके 120 दिन तक ये स्टेबल रहती। तो आपने देखा हो, जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस करते, लाइफ इंश्योरेंस करते या कोई जॉब करते, तो शुगर टेस्ट करवानी पड़ती है। तो वो कौन सी करते हैं? HbA1c। ठीक है, मतलब ये 120 दिन तक इसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। किसी केस में 110 या 190, मतलब आप आज भी कराओगे। और इस टेस्ट की खासियत है, आप खाली पेट कराओ, भरे पेट कराओ, रात को कराओ, दारू पीने के बाद कराओ, शराब पीने के बाद करो, सिगरेट पीने के बाद करो, डाटा में ज़्यादा इतना चेंज नहीं आता है। आमतौर पर इसकी वैल्यू 5% अगर चिपक रही है, मतलब आपके शरीर में 5% ग्लूकोज है, तो एक पैरामीटर है जिसको H1BAC पैरामीटर कहते हैं, 5.7 उसको तय करके रखा है। अगर आप 5.7 से ज़्यादा हो तो आप डायबिटीज़ हो, डायबिटिक पेशेंट हो, और 5.71 से कम हो तो आप नॉन डायबिटिक हो। ठीक है, इसके अलावा 2 और टेस्ट होते हैं जो कि बहुत कॉमन है। पहली है भैया फास्टिंग, सुबह सुबह उठते से ही खाली पेट, और दूसरी है पोस्ट मील, खाना खाने के 2 घंटे बाद। ठीक है, इन दोनों टेस्ट से हमको पता चलता है। पर कई बार क्या होता है कि ये दोनों टेस्ट नेगेटिव हुई, फिर भी हमको कारण नहीं पता चलता है कि हमको शुगर है या नहीं, तो फिर वही टेस्ट होती है। इसके अलावा रैंडम भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के शुगर सब में रहती है, क्योंकि शुगर अगर नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी, तो आप चल ही नहीं पाओगे। बढ़ गई मतलब आपके सर पे बेताल बैठ गया है। वो कौन लोग हैं जिनको 100% शुगर होगी? अगर वो ये कर रहे हैं, ज़रूर देखना। लोग हैं जिनको 100% शुगर होनी ही होनी। सबसे पहले वो जो कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, कोई भी सुबह उठ रहे, हग रहे, खा रहे, चाय पी रहे, नाश्ता कर रहे, जा रहे काम पे, 4-5 लंच भी कर लिया, 4 बजे चाय भी पी रहे, आ गए, हाथ मुंह धोए, चाय पी, खाना खाए, सो गए, ईट रिपीट, बस यही कर रहे, तो उनको 100% होनी है। ठीक है, कोई भी हो, मतलब कोई फिजिकल एक्सरसाइज, ना जिम, ना कार्डियो, ना वर्कआउट, कुछ भी नहीं, कोई रनिंग वॉकिंग कुछ भी नहीं। मैंने तो देखा यहाँ तक कि 5-5 6-6 साल के बच्चे को भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बर्गर पिज्जा मोमोज सब खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है होनी है। ठीक है, दूसरा ईटिंग हैबिट। ठीक है, खा रहे, होती काहे से? शुगर काहे से होती है? कार्बोहाइड्रेट से। शुगर होने के बाद आप मीठा नहीं खा सकते, लेकिन अगर आपको शुगर नहीं है, आप सोच रहे हो मैं मीठा खाऊंगा तो मुझे शुगर हो जाएगी, नहीं। शुगर का यही सिम्टम है डायबिटीज़ का कि एक बार, क्योंकि आपके ब्लड में यही शुगर है ना, तो आप डायरेक्ट शक्कर खाओगे तो यूँ बढ़ के आएगी, शुगर जाएगी सही। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट से शुगर बढ़ती है, शुगर खा नहीं सकते आप डायबिटीज़ होने के बाद। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आजकल के लोग करते हैं, मेहमान वगैरह, मुझे बहुत चिढ़ सुखती। शाम को कोई जाते हो किसी के घर, ससुराल गए या कोई दोस्तों उनके यहाँ गए, खाने गए, तो आपको खाना रखते हैं, आप 1 रोटी खाते हो, ठीक है, लेकिन अरे एक और, एक में क्या होता है? 2 3 4। तो वो जो कहते हैं ना, अरे एक में क्या होता है, सब खाओ, इसका मतलब वो होता है अरे अभी डायबिटीज़ नहीं है, बीमार होना मारना, तुमको खाओ। तो कुल मिला के वो यही कहते हैं, अरे तुम्हारी बैंड बजानी है, तुम खाओ, तुमको शुगर करना है, डायबिटीज़ करना, खाओ तुम। अब ये बोल नहीं सकते, तो इसका कन्वर्जन है अरे खाओ, एक में क्या होता, दोनों बात एक ही है। तीसरा, स्ट्रेस, गुस्सा, सोना नहीं, टेंशन ज़्यादा ही लेते हो तो सीधी सी बात है हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं। हार्मोन गड़बड़ा जाते हो, और इंसुलिन भी एक तरह का हार्मोन है, वो भी गड़बड़ा जाएगा, सूझ नहीं पड़ जाएगा, भेजा संट कि मेरे को ले जाना है कि नहीं ले जाना, कहाँ ले जाना, क्या ले जाना, शुगर बढ़ जाएगी। उसके बाद मोटापा। ठीक है, मोटापा क्या होता है? ज़्यादा वजन लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि जब वो खाना खाते, कार्बोहाइड्रेट खाते, तो वो क्या जाता है, एक तरह का फ्यूल ही खा रहे, फ्यूल खा रहे हैं, तो ब्लड में अगर, चलो ठीक है, उसका इम्यूनिटी अच्छा है, तो वो क्या करेगा, सेल की जगह स्टोर कर लेगा पेट पे, तो यहाँ चर्बी बढ़ जाएगी, यहाँ चर्बी बढ़ जाएगी, पिछवाड़े में ढेके की चर्बी बढ़ जाएगी, यहाँ की चर्बी बढ़ जाएगी, सब दूर की चर्बी बढ़ जाएगी। और उसके बाद भी थक गया शरीर कि भैया और कितना जुल्म करेगा, तो फिर एक काम करेगा, अब मेरे हिम्मत नहीं है,
अब तो इसकी शुगर बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी और वो सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। तो मोटापा होता है ना, वो चर्बी, वो शुगर रहती है। तो अब बात आती है कितने टाइप के डायबिटीज़ होते हैं। देखिए 2 ही टाइप के होता है जनरली, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2। एक होता है प्री डायबिटिक, जिसमें क्या होता है ब्लड टेस्ट कराओगे तो शुगर बढ़ी हुई आएगी, लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, ना थकान हो रही, ना कमजोरी आ रही, ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, कोई सिम्टम्स नहीं। कहने का मतलब है वो प्री डायबिटिक, ये अच्छा चांस है वो कंट्रोल कर सकता है, बट फिर भी लोग नहीं करते। दूसरा है टाइप 1 टाइप 2। लोग सोचते हैं टाइप 1 अच्छा है, टाइप 2 बहुत बुरा। नहीं, ये लोगों के पर डिपेंड करता है। टाइप 1 में क्या होता है, आपका जो पेंक्रियाज होता है, ठीक है, जो पेट के पीछे होता है, जो हार्मोन सिक्रेट करता है, ड्राइवर कौन, इंसुलिन, वो ऑटोइम्यून डिसीज के कारण, जैसे आपने देखा कोविड के बाद बहुत सारों को कोरोना हो गया था, स्टेरॉइड लगे थे, उसके कारण क्या हार्मोन गड़बड़ा गए थे, तो लोगों को ऑटोमेटिकली कोविड के बाद शुगर हो गई थी। या फिर वही जैसे क्या कहा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उल्टा सीधा खाना, कोई एक्सरसाइज नहीं, टेंशन स्ट्रेस के कारण क्या ऑटोइम्यून डिसीज हो जाती, जिसके कारण ये बेचारा ये इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। जब इंसुलिन ही बनाएगा, ड्राइवर ही नहीं रहेगा, तो भैया ऊर्जा मतलब ग्लूकोज मतलब शुगर को बिठा के सेल तक ले ही नहीं पाएगा, तो अपना जो खून है उसमें घूमता रहेगा भैया शुगर, तो शुगर बड़ी होएगी। दूसरी टाइप 2 डायबिटीज, इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है ना, ये सेल, अपना बॉडी का सेल ये बोल देता है मैं एक वो दीवार बना दी, इंसुलिन रजिस्ट हो गया हूँ मैं, घुसने नहीं दूंगा ड्राइवर को मैं। तो पहले में इंसुलिन ही बनता है और दूसरे में दीवार खड़ी हो जाती है। इस केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तीसरा एक और केस होता है जिसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। ये एक्सेप्शनल होता है जनरली, ये उनके लिए जो कि प्रेग्नेंट महिला रहती है। 24 से 36 वीक के अंदर आपने देखा होगा महिलाओं के हार्मोन गड़बड़ जाते हैं, चिढ़ती है, गुस्सा होती है, कभी हंसती रोती है, तो हार्मोन गड़बड़ जाते हैं। तो हार्मोन में एक इंसुलिन भी होता है, वो भी गड़बड़ा जाता है, जो कि टेम्पररी होता है, ये ठीक हो सकता है, तो इसको हम एक्शनेबल समझेंगे। अब रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, देखो ये है ना डायबिटीज, ये कहते हैं कि बेताल की तरह आपके कंधे पे बैठ जाती, ठीक है, उठेगी ही नहीं, वो उठाओगे तो उठेगी वरना नहीं उठेगी। तो इसके रिस्क क्या है, हार्ट अटैक के चांसेस, किडनी डिसीज, नर्व डैमेज, स्किन की कंडीशन, आंखों की प्रॉब्लम, ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है अंधे हो जाते हैं, ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है कुछ कट लग गया वगैरह तो वहाँ घाव नहीं भराता, ज़्यादा शुगर हो जाती है दिमाग की सारी नर्व सिस्टम है वो गड़बड़ा जाती है, किडनी डिसीज हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है, ये है। बट आज के समय में डायबिटीज़ की क्या आती है, टेबलेट आती है और इंसुलिन आती है। ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग खा लेते हैं, कम हो जाती है तो लोग शक्कर का पानी पी लेते हैं। तो कुल मिला के ये एक तरह का बेताल है। डायबिटीज़ है ना, शुगर, ये स्टार्टिंग में जब होती है तो हम टेबलेट खा ले रहे, ठीक है, पर बहुत बेकार बीमारी, इसको ठीक करना बहुत ज़रूर। सबसे अच्छी बात है ये ठीक हो सकती है, ठीक है, सबसे अच्छी बात है। तो किस कारण से क्योर हो सकती है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी करें, वॉकिंग करें, कार्डियो करें, रनिंग करें, जिम करें, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, रनिंग करेंगे, वॉकिंग, उम्र ज़्यादा है, कमर में दिक्कत वगैरह सब है तो वॉकिंग करो, और कुछ भी नहीं है, उम्र है तो आप जिम करो, कार्डियो करो, सब करो, जिससे आपकी कैलोरी बर्न होगी और ब्लड में शुगर लेवल डाउन होगा। दूसरा, बैलेंस डाइट, ठीक है, हफ्से जैसा खाओ मत, रात में कार्बोहाइड्रेट खाओ मत। कहीं मेहमान को जाओ तो भैया ठीक है, वो कह रहा है कि भैया अच्छा चलता है 4 रोटी खा लो, तो हाथ जोड़ लो उसके, तो कार्बोहाइड्रेट को कम करो, प्रोटीन को बढ़ाओ, फैट को बढ़ाओ, फैट मतलब अनसैचुरेटेड, अच्छा फैट। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट, फील गुड, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का जीवन में, हो तो भी मरना, नहीं हो तो भी मरना है, सब कुछ होना है वो तो होके रहेगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं रहना, स्ट्रेस नहीं देना, हार्मोन अनबैलेंस नहीं करना। उसके बाद होता है रेगुलर ब्लड टेस्ट करा, वो लोग जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो रेगुलर ब्लड टेस्ट रूटीन वगैरह कराए, और वो लोग जिनको रेगुलर दवाई लेनी ही पड़ती है वो दवाई और इंसुलिन रेगुलर लेते रहे, ठीक है। आप अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज सब दवाई बंद करके कल से सब सही कर दूंगा तो निपट जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे आप दवाई भी चलने दो, आप ये सारी चीज़ भी चलने दो। अगर आपने 3-2 चीज़ कर ली ना, तो ये मान के चलो 75% आपकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। 75% फिजिकल एक्टिविटी और बैलेंस डाइट, ठीक है। तो आप 1-2 महीने करो, दवाई भी चलती रहेगी, फिर धीरे धीरे डॉक्टर आपकी जो टेबलेट है वो धीरे धीरे एक से आधी कर देगा, आधी से बंद कर देगा, फिर एक दिन में एक लेना पड़ेगा। तो टाइम पे आप अगर ब्लड टेस्ट कराओगे तो वो हो सकता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक चीज़ बहुत ज़बरदस्त काम करती है इसमें, ठीक है। ये क्या करती है, आपकी हार्मोन्स को बैलेंस करती है, कौन से, इंसुलिन हार्मोन्स को। उसके बाद आपका जो सेल है ना उसको इतना एक्टिवेट कर देती है कि इतना मेहनती बना देती है कि वो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो ही नहीं पाता। उसके लिए कुछ हर्ब्स जो आप रेगुलर ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर हो कुछ भी हो, ये सब में काम करते हैं, आप ले सकते हैं। सबसे पहले मेथी दाना, ठीक है, फिनक्स सीड, करेला, बहुत ज़्यादा जितनी भी कड़वी चीज़ें ना वो सब रहती है, हल्दी, ठीक है, आंवला, जामुन, जामुन के बीज, तुलसी, त्रिफला चूर्ण, नीम, दालचीनी और एलोवेरा, ठीक है। ये 10 तरह की चीज़ें जिनको आप रेगुलर मात्रा में रोगे ना, तो अगर आपकी टाइप 1 हो, टाइप 2 हो,
अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, बैलेंस डाइट कर रहे हो, साथ में ये चीज़ ले रहे हो और दवाई भी ले रहे हो, आपकी शुगर कंट्रोल से नॉर्मल आने लग जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि डायबिटीज़ क्योर कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कैसे। मैंने बता दिया ना, वैसे ही करना। कुल मिला के देखें तो आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर क्या होती है, कैसे होती है, किन लोगों को हो सकती है, कैसे बचे, वो सब मैंने आपको बता दिया। आपका दिमाग लगाओ और काम करो। अगर आप नहीं भी करोगे तो जीवन चल रहा है, टेबलेट खाओ ना, बीमारी से मरे। होता क्या है, देखो सीधी सी बात है, जब है ना आपको शुगर हो जाती ना, तो मान लो आपको कुछ बीमारी हुई या आप एडमिट हुए ना, तो आपकी होल और हालत गिर जाती। कोविड में जिनको शुगर थी ना, वो पहले निपटे। क्यों? क्योंकि पहले ही आपकी हालत डाउन है, शुगर और दबा देती। क्योंकि इसकी शुगर कोविड में तो ही लोगों की शुगर बढ़ रही थी, तो बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है। कोशिश करें कि जीवन में सारी बीमारी में से एक बीमारी शुगर है वो होए नहीं तो ज़्यादा अच्छा। और आयुर्वेदिक चीज़ ले, सबसे अच्छा काम करती है इसमें। अगर आप लेना चाहते हैं, कोई लेते तो अच्छी बात है, और नहीं ले सकते तो सारी अच्छे आयुर्वेदिक टेबलेट, साइरप्स और जूस वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, अच्छी क्वालिटी के, वो ले। रेगुलर और एक्सरसाइज करें, डाइट ले, आपकी शुगर कंट्रोल होगी। और हो सकता है कि धीरे धीरे क्योर भी हो जाए, लेकिन रेगुलर टेस्ट जरूर कराना है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।